नमस्कार, न्यूज स्ट्रेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर कोरोना के मामले कम होते ही सरकार ने अनलॉक क्या किया। लोग कोरोना के सारे प्रोटोकॉल भूल गए। नतीजा ये हुआ कि प्रदेश में एक बार फिर से संक्रमण के मामले बढ़ने शुरू हो गए। लोगों की लापरवाही और भीड़ कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे रही है। इन सब के बीच वैक्सीन की भी किल्लत लगातार बनी हुई है। टीकाकरण की रफ्तार बेहद सुस्त है। ऐसे में सवाल यह है कि कोरोना को हराने का टारगेट कैसे पूरा होगा जब लोगों को वैक्सीन ही नहीं लग पाएगी। आज इसी मसले पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में अनलॉक के बाद शुरू हुई लोगों की लापरवाहियां भारी पड़ सकती हैं। जून के अंतिम सप्ताह से घटता दिख रहा कोरोना प्रदेश में एक बार फिर बढ़ने लगा है। संक्रमण की रफ्तार किस कदर बढ़ रही है, इसका अंदाजा जुलाई के शुरुआती 9 दिनों में सामने आए आंकड़ों से लगाया जा सकता है। प्रदेश में 9 दिनों में 2946 नए मरीज मिल चुके हैं। वहीं 33 लोगों की मौत हुई है। अब तक संक्रमण की चपेट में आ चुके लोगों की संख्या 9,97,000 के पार पहुंच चुकी है। 4 जुलाई तक प्रदेश में कोरोना के मामले घटते रहे, लेकिन लोगों की लापरवाही की वजह से यह गिरावट कायम नहीं रह पाई और मामले बढ़ने लगे, जो लगातार जारी है। 5 जुलाई को 319 मरीज सामने आए। 6 जुलाई को यह संख्या 322 हो गई। 7 जुलाई को आंकड़ा 330 हो गया। 8 जुलाई को 346 और 9 जुलाई को 391 तक पहुंच गया है। प्रदेश में लॉकडाउन की पाबंदियां हटते ही लोग मौज मस्ती के चक्कर में कोरोना नियमों की अनदेखी करने लगे। लिहाजा सरकार और प्रशासन के तमाम प्रयास के बावजूद मामले बढ़ रहे हैं, या फिर यूं कहा जाए कि लोगों की लापरवाही उस मुसीबत को बुलावा है जिसने अभी कुछ महीनों की मोहलत दे रखी है। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद नीमच जी हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। केदार गुप्ता जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। नितिन जी, ये अनलॉक क्या हुआ? ये तो कोरोना के केस बढ़ने शुरू हो गए छत्तीसगढ़ में। क्या सरकार इसे चिंता का विषय मान रही है, या अभी भी आपको ये लग रहा है कि ये तो 500 के नीचे ही केस हैं, ज्यादा चिंता की बात नहीं है? शुरू से चिंता की बात ही है और चिंता की बात रहेगी, क्यों नहीं रहेगी। कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है, हमारे बीच में। देखिए, सरकार अपने काम करती है, डॉक्टर्स अपने काम करते हैं, हेल्थ वर्कर्स अपने काम करते हैं, सारे लोग मुस्तैदी से इस बीमारी से लड़कर जीतने के उद्देश्य की ओर लगातार हमने काम किया, और जैसी स्थितियां थी उन स्थितियों से लड़कर हम बाहर भी आए हैं। तो आज हम देखें तो छत्तीसगढ़ में 1% से भी कम जो है एक्टिव केस जो है छत्तीसगढ़ में है, और बहुत ही अच्छे तरीके से छत्तीसगढ़ ने इन चीजों को नियंत्रित किया है। पर इसमें जो आप अभी आपकी इस डिबेट में जो मैंने अभी स्टोरी भी जो बातें सुनी आदित्य नामदेव जी की भी, ये बहुत दुख की बात कहूं, या ये तो आम लोगों को भी ये सोचना होगा कि कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है, और अभी इस तरीके से यदि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ये जाएंगे और रिस्क लेंगे तो डेफिनेटली, जैसा कि कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आ सकती है, आई तो फिर से एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। ये आम जनता से भी न्यूज स्टेट की इस डिबेट में मैं हाथ जोड़कर सभी से प्रार्थना करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप लोग भी साथ दें, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें, मास्क लगाइए। मैं लगातार देख रहा हूं कई जगह पे लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे चीजें काफी सामान्य हो गई है तो लोगों के मन से कोरोना का एक तरीके से डर। सर, लोग अनलॉक हो गए, नेता अनलॉक हो गए, धरने प्रदर्शन शुरू हो गए, कार्यक्रम शुरू हो गए, तो कहां कोरोना का खतरा है? कोरोना तो अब पीछे छूट गया है, दूसरी चीजें ज्यादा सामने आ गई हैं। महज 15-20 दिन के अंदर ही ऐसी पलटी हुई है कि कोरोना अब दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा कहीं चर्चाओं में। देखिए, छत्तीसगढ़ में कोई इतनी परिस्थितियां अभी ऐसी नहीं है, जैसा कि मैंने भी कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स के आज व्यूज देखे कि सेकंड लहर अभी गई नहीं है, सेकंड लहर अभी है माना जा रहा है। और जिस तरीके से कुछ आधे % या 0.25% के हिसाब से कुछ केसों में कुछ बढ़ोतरी हुई है, तो इस पर नजर रखी जा रही है। और निश्चित तौर पर मैं बता दूं कि यदि तीसरी लहर आती भी है तो छत्तीसगढ़ में शासन और प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट मोड में है, और हमने हमारी सारी कार्य योजनाएं बना कर रखी है। पर इसमें आम जनता को, सारे लोगों को सहयोग। केदार गुप्ता जी, इवेंट तो इतना बड़ा बनाया गया था 21 तारीख को कि अब देश के लोगों को वैक्सीन की कमी नहीं रहेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो सर केंद्र बंद होते जा रहे हैं, वैक्सीन नहीं आ पा रही।
एक दिन रिकॉर्ड बनता है, दूसरे दिन धड़ाम से वैक्सीन पूरी बंद हो जाते हैं। क्या केवल इवेंट के तौर पर चीजों को पेश किया जा रहा है? अगर केंद्र ने अपनी जिम्मेदारी ली है तो अब क्यों कमी पड़ रही है वैक्सीन की? 1 करोड़ वैक्सीन मांगी गई थी, क्या सप्लाई हो गई उसकी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वैक्सीन का प्रोडक्शन और वैक्सीन की डिमांड और किस प्रदेश को कितनी लगनी है और किस प्रदेश को कितनी सप्लाई होनी है, इसका पूरा खाका बन के तैयार है और उस हिसाब से उस डेट पे वैक्सीन वहां पर पहुंच जाती है। 135 करोड़ लोगों का देश है और उसमें प्रदेश सरकारों को जब अवसर दिया गया था कि आप इसे मैनेज करें, 18+ के टीके आप लगाएं, तो वो कर नहीं सकी। और आज केंद्र ने उसे अपने हाथों में लेकर लगातार मुस्तैदी से, कहीं कोई कंप्लेंट नहीं आ रही है। छत्तीसगढ़ में तो यह हाल था कि एपीएल, बीपीएल, सर छत्तीसगढ़ छोड़िए, मध्य प्रदेश में भी यही हाल है, केंद्र बंद हो रहे हैं वहां पर। आप स्लॉट बुक कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए स्लॉट खुलता है, एक दिन के लिए बंद हो जाता है तुरंत। मैं कह रहा हूं उस बात को पूरा सुन लीजिए ना। मैंने ये थोड़ी कहा कि छत्तीसगढ़ में ही बंद हो रहा है, मैंने कहा जब जितनी वैक्सीन आनी है उसका अलॉटमेंट फिक्स है और उस डेट पे यहाँ पहुंच जाती है। और इतना बड़ा प्रोडक्शन करना वैक्सीन का और स्वदेश की वैक्सीन देना, इसके लिए कभी कोई तारीफ नहीं करता। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है क्यों तारीफ नहीं करता। 133 करोड़ लोगों का देश है भाई साहब। और देखिए, तारीफ करना तो इसलिए नहीं बनता सर क्योंकि जिम्मेदारी है, आप लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं अगर वैक्सीन पहुंचा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि सुनिए एक मिनट, दूसरी बात सुनिए एक मिनट केदार जी, ये है कि अभी ये महामारी है, अप्रूवल मिला ना 2 वैक्सीन को इमरजेंसी में, जो कोवैक्सीन है उसका डेटा तो अभी तक जारी हो रहा है, तो और वैक्सीन जब लाइन में है उनकी क्या स्थिति है? जब ये कहा जाता है कि नितिन गडकरी भी ये कह देते हैं कि हम अगर और कंपनियों को दे दें तो प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, अभी भी कहां नेगोशिएशन चल रहा है? क्यों इसमें देरी हो रही है सर? जबकि सेकेंड वेव हम देख चुके हैं, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है, सरकार कुछ भी दावे कर ले कि वो कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन बढ़ाने पर काम हो रहा है? देखिए, बहुत स्पष्ट है, वैक्सीनेशन का जितना प्रोडक्शन बढ़ाया गया है और डेट दी गई है दिसंबर तक पूरे देश में 2 डोज लग जाएगा, इतने वैक्सीन का निर्माण हो रहा है और हो जाएगा। और लगातार आप देखिए, आज की डेट से आप कैलकुलेट कर बता सकते हैं मुझे, अगर 30-35 लाख डेली का वैक्सीनेशन हो रहा है तो किस लिहाज से आप कर लेंगे इसे दिसंबर तक पूरा? मेरे पास पूरे अभी केवल 36-37 करोड़ तक पहला डोज पहुंचा है, 5 से 6% हमारी आबादी है जिसको दोनों डोज लगे हैं। पूरे आंकड़े दे देता हूं, आप नोट कर लीजिए। बोलिए सर, बोलिए। जून में 10 करोड़, जुलाई में 17 करोड़, अगस्त में 19 करोड़, सितंबर में 40 करोड़ और दिसंबर में 50 करोड़। इतने डोज तैयार हो जाएंगे, मेरे पास लिखित है। और इनको काउंट कीजिए सर, क्या ये 200 करोड़ बनते हैं? बात तो सुन लीजिए, अगर सवाल पूछा है तो उसको जवाब भी तो पूरा लीजिए। और देश के वैज्ञानिक और फार्मास्यूटिकल कंपनियां अपने कामों में लगी है। जहां तक सवाल स्टेट गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट ने जो कोविड सेंटर चालू हुए थे, अस्थायी थे, वहां संविदा में कर्मचारियों को नियुक्त किया था, वो सबकी छुट्टी कर दी। क्या 2-3 महीने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर? मैं पूछूंगा सवाल सर, सवाल की फहरिस्त है मेरे पास। केदार जी सवाल हैं, अभी तो मैं आ रहा हूं सेकंड राउंड में, बहुत सारे सवाल हैं राज्य सरकार से। मेरे भी जवाब ले लीजिए कुछ। थर्ड वेव आने की तैयारी है, थर्ड वेव की चिंता कर रहे हैं। केंद्र सरकार 1500 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है, पर स्टेट गवर्नमेंट मंगवाया गया था केदार भैया, सरप्लस ऑक्सीजन राज्य है। केदार जी एक बात बताइए सर, 200 करोड़ लगभग वैक्सीन चाहिए हमें, 200 करोड़ सर। अभी हम 36 करोड़ तक पहुंच पाए हैं, जो डोज लगाए गए हैं केवल 5% आबादी हमारी वैक्सीनेट हो पाई, इसको दोनों डोज लगे हैं। बिना दूसरी कंपनियों के आए सर ये ऑर्डर आप नहीं पूरा कर सकते हैं 200 करोड़ का, आप कैलकुलेट कर लीजिए। इन 2 कंपनियों से तो नहीं होगा दिसंबर तक। मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया। 2 कंपनी ने, स्पुतनिक का भी वैक्सीन चालू है और आने लगा है, मार्केट में भी अवेलेबल है। इसलिए मैं समझता हूं कि वैक्सीन जो है वो पूरी तरह से भारत अपने देश में निर्मित भी दे रहा है। रशिया का जो स्पुतनिक आया वो भी आ रहा है और थोड़े दिनों में अन्य वैक्सीन आएंगे वो भी लगाए जाएंगे। पर सवाल इस बात का है कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है उस बीच में प्रदेश की सरकारें क्या कर रही है? अगर उनको चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं, मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माना लगाएं, और बड़ी बड़ी शादी हो रही है, शादियों में खुली छूट दे दी गई है,
कहीं ना कहीं पर मुझे ऐसा लगता वो है तो सर हर कि स्तर जहां पर दिख समूह- रहा है। अभी केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, हमने वहां भी देखा कितने लोगों ने मास्क लगाए हुए थे जब फोटो सेशन वहां पर हो रहे थे। ठीक है, एक संदेश देने की कोशिश होती है, हो सकता है उन सबका कोरोना टेस्ट हुआ हो, कोई दिक्कत वाली बात ना हो, लेकिन एक जनप्रतिनिधि संदेश दे मास्क के साथ तो अच्छा रहता है। हम तमाम तरह के नेताओं के कार्यक्रम देख रहे हैं, बीजेपी के नेताओं को भी देख रहे हैं, हम लगातार जनता के बीच बिना मास्क के जा रहे हैं, पता नहीं क्या घुटन ऐसी महसूस होती है। प्रमोद कांग्रेस जी, के नेताओं को आप नहीं देख पा रहे हैं क्या? नहीं मैं सबको देख रहा हूँ बीजेपी के नेता दिख रहे हैं हाँ। आपको? नहीं, मैं कांग्रेस जब के सवाल नेता आपसे नहीं कर रहा दिख था रहे तो क्या? आपके नेताओं की जानकारी नहीं, दूंगा ना नहीं, सर। मैं पूछ रहा हूँ हाँ। पूछ रहा हूँ मेरी सब बात सब कर दिख रहा रहे हैं, हूँ, सब ठीक दिख है। रहे हैं सर। प्रमोद जी, सब दिख रहे हैं तो सब बोलना चाहिए। हाँ। इसमें खाली भाजपा के नेता दिख रहे हैं, बाकी आपको नहीं दिख रहे हैं। नहीं, आपके ये तो सवाल दुख तो की आपसे बात ही है। पूछूंगा सर, वो ये तो कांग्रेस के दुख सवाल बात कांग्रेस है। से हाँ, पूछूंगा। तो सारे नेता बोलिए, ठीक। सारी राजनीतिक दलों की बात प्रमोद करिए। जी, आप एक राजनीतिक दल को कटघरे में खड़ा करके बात करते हैं, ये तो नहीं, सुभाष जिम्मेदारी आपकी है तो कटघरे में रहेंगे सर आप। हमारी जिम्मेदारी हाँ। तो है, कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ प्रमोद जी, दिक्कत यह है कि अनलॉक इस तरीके का हुआ है कि सेकेंड वेव का जो दर्द सहा है वो भूल गए क्या सर? और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, हम तो वहां ब्रिटेन में देख रहे हैं सर, 90,000 स्टेडियम के टिकट बिक चुके हैं, यूरो का फाइनल होना है, वहां जश्न मनाया जा रहा है, 30-32 हजार केस आ रहे हैं। ये कैसी मानसिकता है लोगों की कि एक तरफ सेकेंड वेव जैसा हमने दर्द देखा, अपनों को खोया, सब भूल गए लोग। यहाँ पर कैंपटी फॉल में जाकर नहा रहे हैं, पहाड़ों में पहुंच गए हैं, होटल्स नहीं मिल रहे वहां पर। ये जो लोकेन जी मानवीय स्वभाव की मन स्थिति का अध्ययन शायद हमारा अधूरा है। कितनी बुरी तरह से वेव्स ब्रिटेन ने भी देखी है, भारत ने भी देखी है, अमेरिका ने भी देखी, ब्राजील भी देख रहा है। तो इतनी बुरी वेव्स देखने के बाद, इतने जन हानि होने के बाद भी लोगों का स्वभाव, आप देखिए जो इंग्लैंड ने डेनमार्क को हराया उसके बाद जो लोग इकट्ठा हुए जश्न मनाने के लिए, उस पर किसी ने मास्क नहीं लगाया और कम से कम आधा फुट की दूरी पे हजारों लाखों लोग इकट्ठा हुए। और फिर कोरोना क्यों ना फैलेगा? कोरोना हमको सीख देने के लिए आया था कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और हम लोग उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। शायद इसमें मानवीय स्वभाव का फिर से अध्ययन करना होगा कि कुछ भी हो जाए हम अपनी जीवन की जो शैली है उसको छोड़ नहीं पाएंगे। एक जो जिसको बोल सकते हैं कि एक कवच जो वैक्सीन दे रहा है, वो सुरक्षा कवच को अत्यधिक प्रभावी मान के जनता ये सोचने लगी है कि हमने वैक्सीन करवा लिया मतलब हम फुल प्रूफ हो गए, जबकि ऐसा नहीं है। वैक्सीन लगवाना एक तरह की सुरक्षा जरूर है, पर वह ये नहीं कहती है कि आप जो नियम है, जो संयम है, उनका पालन करना छोड़ दें। उन नियम संयमों का पालन करते हुए वैक्सीन आपका बचाव करेगा कि कभी आपको कोरोना हो गया तो कम से कम आप बिस्तर नहीं पकड़ेंगे, आपको जीवन को हानि नहीं होगी, आपको बहुत ज्यादा आप सीरियस नहीं होंगे। पर यह मानवीय जो स्वभाव और जो उनका जो परिलक्षण हो रहा है उनकी एक्टिविटीज में, उसका हम अभी तक विश्लेषण नहीं कर पाए हैं, और शायद ये पूरी दुनिया में एक जैसा है। इसमें हम भारत को नहीं बोल सकते, जो यूरोप है वहां पे भी ऐसे हो रहा है। इसमें नितिन जी एक चीज और है कि जब बड़ी कंट्रीज में लापरवाही होती है तो जो मिडिल क्लास कंट्रीज हैं बहुत ज्यादा बोलती नहीं है खुलकर, लेकिन जब एशिया से किसी देश में इस तरह से केसेस बढ़ते हैं तो वो सख्त वहां पर पाबंदियां कर देते हैं, फ्लाइट्स बंद कर देते हैं। तो अब जरूरत नहीं है कि हम भी रोकें ऐसे लोगों को आने से भारत में, ताकि अभी इतनी मुश्किल से कंट्रोल हुआ है वायरस, उसको रोका जा सके। सख्त पाबंदियां रहनी चाहिए जिन देशों ने अपने यहां लॉकडाउन खोला या लापरवाही की जा रही है। नितिन जी, नितिन जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ अब आ रही है, सही। सवाल ये था कि ऐसे लोगों को रोकना बहुत जरूरी हो जाता है कि जहां लापरवाही हो रही है। और दूसरा, सरकार से सवाल यह है कि कहां 60-65 हजार टेस्टिंग हो रही थी सर, अब वो 25-30 हजार पर आ गई है, 35 हजार पर आ गई। ये डिक्लाइन क्यों आया सर? टेस्टिंग कम करने के लिए कहां कहा गया था? सरकार तो ये कह रही थी लगातार टेस्टिंग ट्रेसिंग होगी, तो ये आधी कैसे हो गई टेस्टिंग? देखिए ये तीन चीजें महत्वपूर्ण है, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट।
हमने जो कोरोना की सेकेंड वेव के फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के जो अनुभव हमें जो मिले, उन अनुभवों के आधार पर हम तीसरी वेव की तैयारी हमने की है। टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट यही महत्वपूर्ण था और इसी विषय पर काम किया। और राज्य सरकार देखिए कि कहां पे आंकड़े पहुंचे थे और आज हम किस स्थिति में हैं, बहुत बेहतर स्थिति में है छत्तीसगढ़। जैसा आपने एक चीज और कही कि अन्य प्रदेश देशों से आने वाले लोगों को रोकना चाहिए, केंद्र सरकार का काम है ये। बिल्कुल कोरोना आया कहां से, मैं तो यही फिर उसी जगह पर आऊंगा। ये कोई बीमारी जो थी या ये कोई वायरस जो था वो भारत से तो आया नहीं है। कई गलतियां आपके पासपोर्टों ने की और सजा जो है वो राशन कार्डों ने भुगती। ये बीमारियां जब शुरू हुई थी फरवरी में ही माननीय राहुल गांधी जी ने अलर्ट किया था कि आप 2020 की बात कर रहा हूँ कि इन चीजों को तत्काल इन चीजों को संज्ञान में लेना चाहिए। बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन किया जाना चाहिए, उनकी टेस्टिंग की जानी चाहिए। लेकिन उस समय नमस्ते ट्रंप और मध्य प्रदेश में सरकार को गिराने और बनाने का खेल जो चल रहा था, उसमें शायद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी चूक हो गई उनसे बहुत बड़ी। और उसके बाद एकदम एकाएक रात को टीवी में 8 बजे आकर उन्होंने जो लॉकडाउन घोषित किया, उसके बाद की हालात और स्थितियां आज तक नहीं संभल पाई है। तो इन सारी चीजों को देखना होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में टेस्टिंग कम क्यों हुई है सर, ये भी तो सवाल है ना। जहां 60-65 हजार टेस्टिंग होते रहने चाहिए थी, रैपिड टेस्टिंग कर रहे थे आप, ठीक है, उसको आईसीएमआर ये कहते हैं कि वो ज्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी होती रहनी चाहिए थी वो स्टेशंस पर हर जगह, ताकि एक रैंडम सैंपलिंग के जरिए बॉर्डर्स पर। हाँ, वो आदि हो गई है सर। 25,000, 30,000, 35,000 ये टेस्टिंग है आज की डेट। काफी लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। बहुत अच्छी तादाद में, मैं कहूँ रायपुर में 11 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो ऐसी स्थिति में जिनको वैक्सीन लग चुकी है, जो कोरोना से एक बार निकल चुके हैं, जिनके अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है, ऐसे बहुत से पेशेंट, जब कुछ लोग सावधानियां भी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में किसी की तबीयत, किसी को सर्दी, जुकाम, बुखार या कोई ऐसे सिम्टम नहीं आ रहे, तो वो टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि टेस्टिंग हमारे यहाँ बंद है। टेस्टिंग हर जगह पे, हर सेंटर पे जिस प्रकार टेस्टिंग होती थी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हो रही है, सरकारी हमारे अस्पतालों में, जिला अस्पतालों में, हर जगह पर टेस्टिंग की रैंडम सैंपलिंग होती है सर। एमपी में अभी भी टेस्टिंग की रफ्तार ठीक ठाक है, वहां पर अभी भी 60,000 के आसपास टेस्टिंग वो कर रहे हैं। रैंडम सैंपलिंग होती है, आप बॉर्डर्स पर टेस्टिंग कीजिए, लोगों पर सख्ती बरतिए वहां पर। अब देखिए केरल में जीका वायरस आ गया है, मध्य प्रदेश में वहां भी उसको लेकर सावधानी बरती जा रही है। तो हमें बॉर्डर्स पर, खासकर महाराष्ट्र हमसे लगता है, वहां पर हमने देखा है कि डेल्टा प्लस के सबसे ज्यादा केस आए हैं। तो वहां पर आप कम से कम रैंडम टेस्टिंग कीजिए, क्योंकि हमने तस्वीरें दिखाई हैं अपने टीवी पर कि लगातार आवाजाही हो रही है लोगों की। आपकी इस बात पे बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा। और मुझे संभवतः जानकारी है कि इस विषय में निर्देश भी किए जा चुके हैं, जिसकी जानकारी आपको हो सकता है मिल जाए आज या कल। केदार जी, अब सवाल यही है कि सर वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी केंद्र की है, दूसरा हमें मैसेज भी देना है कि मास्क कभी निकालना नहीं है। आपको लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि अभी अगर हम ऊपरी लेवल से एक संदेश देंगे तो वो नीचे तक जाएगा? हमने चीजें खोली हैं, लोगों की सहूलियत के लिए खोली हैं, लापरवाही करने के लिए नहीं खोली हैं। लोग आप लोगों को देखते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को देखते हैं, बीजेपी के नेताओं को देखते हैं, और आप लोगों ने जिस तरीके से प्रचार किया कि वैक्सीन लगवाइए, उसका नतीजा यह है कि लोग अब घरों से बाहर निकल रहे हैं, वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन निराश होकर लौटना पड़ रहा है सर उन्हें। नहीं, उनको बिल्कुल निराशा नहीं होगी। और मैंने जो अभी आपको प्रोडक्शन के आंकड़े दिए हैं, मैं 100% श्योर करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को कि दिसंबर तक पूरे देश में डबल डोज लगने के लिए वैक्सीन के निर्माण प्रारंभ है। और जो आंकड़े मैंने बताया उस आंकड़ों के आधार पर, बल्कि उससे प्लस ही होगा, क्योंकि स्पुतनिक का वैक्सीन को 7 कंपनियां बनाने वाली हैं, उन्हें लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। तो कहीं कोई शॉर्टेज होने वाला नहीं है। देश बड़ा है, सिस्टम बना है, और सिस्टम के आधार पर वैक्सीनेशन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो अभी आपने की कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने इस बात के लिए लोगों को प्रेरित किया कि वो वैक्सीन लगाए। मुझे बड़ा दुख है कि छत्तीसगढ़ में हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि अभी इसकी प्रामाणिकता नहीं है और वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। उनके इस बयान के कारण 3 महीने तक वैक्सीन या स्टेडियम में पड़ा रहा। और आज भी छत्तीसगढ़ के गांव के भोले भाले लोग वो माननीय मंत्री जी के बयान के वो तो सर पुरानी बात हो गई, अब तो वैक्सीन की कमी है। वैक्सीन नहीं भाई सवाल वो नहीं है, नहीं और पुरानी बात का नहीं है। जो मेहनत करना पड़ा, जो
उसके लिए प्रचार प्रसार वो भ्रम तो सेकंड वेव ने दूर कर दिया काफी हद तक लोगों को। करवा रहे हैं। हमारे पास तो पर्याप्त सुविधाएं व्यवस्थाएं हैं वैक्सीन लगाने की। ये पहले लॉकडाउन की बात करते हैं कि उस दिन अचानक लॉकडाउन हो गया, वो नई बात थी क्या? नहीं, वो ये तो सेकंड बात वेव ने पुरानी लोगों है का ना। भ्रम दूर कर दिया। वैक्सीन कितनी जरूरी है ये समझ आ गया लोगों को। प्रमोद जी, अब सवाल यह है कि आगे क्या कदम उठाए जाएं सर आपकी नजर में, ताकि हमारी इकोनॉमी भी चलती रहे और लोगों की सेहत भी बनी रहे। जी, हमारे पास दो चीजें जो है वो कभी उन पे पूरा ध्यान देना होगा। एक जो बात अभी माननीय सब कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा हथियार है, वही एक हथियार है। दूसरा है मास्क। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना मुश्किल होगा। मानव स्वभाव जो है इकट्ठा होने का है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा दिन तक आइसोलेट नहीं कर सकता है, और ये हम स्वभाव पूरी दुनिया के लोगों में देख रहे हैं। तो मास्क, कम से कम एक मास्क और एक वैक्सीनेशन, ये दोनों चीज अगर हम पालन करेंगे तो निश्चित तौर से कोरोना पे हम बहुत अच्छा कंट्रोल कर लेंगे। मास्क एंड वैक्सीनेशन के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग अगर मेंटेन करना है, क्योंकि बिजनेस जो है या इकोनॉमी है उसको हमको तवज्जो देना ही पड़ेगी। जान है तो जहान है, तो जहान को भी मेंटेन करना पड़ेगा। और उसके लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग को अगर हम मेंटेन करते हुए अपने जो दैनिक दिनचर्या को कर पाए तो बहुत अच्छी बात होगी। पर मास्क एक ऐसी चीज है और वैक्सीनेशन ऐसी चीज है जो इस समय गोल्ड स्टैंडर्ड है, तो कम से कम मास्क को हमें नहीं हटाना होगा। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो एक चीज कर सकते हैं आम लोग, अगर उन्हें अपनी जान प्यारी है तो मास्क का इस्तेमाल करते रहें और भीड़ में जाने से अभी बचें अगर बहुत जरूरी ना हो आपके लिए तो, क्योंकि जब सेकेंड वेव की तरह थर्ड वेव अगर आ गई तो नुकसान हम सबको होना है, ये हम देख चुके हैं। छोटे से ब्रेक के यहाँ पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।